हेलो एवरीवन, रच्चू काल्टा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। ये हो गई थी मॉर्निंग और इसके बाद तक्षा के पापा तो यहाँ पे मज़े से चाय का आनंद उठा रहे हैं और दीदी का बेटा हो रहा था स्कूल के लिए रेडी और मैं भी यहाँ चार्जर ढूंढ रही थी फ़ोन चार्ज करने के लिए। इसके बाद दीदी भी जा रहे थे ऑफिस और तक्षु को बाय बाय कर रहे थे और ये बहुत ही भाव खा रहा था अपनी बुई के सामने। बाय बुई, बाय बाय। राजा का भी मन नहीं था स्कूल जाने के लिए, ये चाह रहा था ये तक्ष के पास ही रहे आज। और इसके बाद हम लोग भी हो गए थे तैयार और तक्ष को हमने तैयार ही नहीं किया क्योंकि ये सुबह उसके बाद सो गया था और उठ ही नहीं रहा था, तो हमने इसको ऐसे ही उठा लिया। अभी हमने जाना था आईजीएमसी तक क्योंकि वहाँ पे पापा का भी चेकअप होना था और मेरा भी था थोड़ा काम, तो इसलिए हम लोग अभी सुबह सुबह ही निकल गए थे आईजीएमसी। वहाँ का क्राउड का तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा क्राउड वहाँ होता है और हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि समझ ही नहीं आता कहाँ जाना है और कहाँ से अपना इलाज करवाना है। क्यों हम पहुँच गए थे, फिर हमें यहाँ पे मेरी कज़न्स मिली, उनकी फ्रेंड, तो फिर हमारी थोड़ी हेल्प हो गई, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। तो अगर अपने जाने वाले हो हॉस्पिटल में तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ हमारी हेल्प हो गई थी और पापा का काम भी जल्दी हो गया था और मेरा काम भी, तो हम जल्दी से फ्री हो गए थे। तो यहाँ तक्ष मेरी पीठ पे खेल रहा है, इसको बड़ा अच्छा लगता है पीठ पे खेलना। तो इसके बाद हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे और यहाँ पे मैं धूप सेक रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी और तक्ष के पापा का वेट कर रहे थे, वो किसी काम से कहीं गए थे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं घर को और बच्चे के साथ इतना ज़्यादा घूम भी नहीं सकते, तो यहाँ हम पहुँच गए थे क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी। तो फिर इसके बाद हमने खा ली यहाँ पे गोलगप्पे, वो आपने मेरी एक शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा। तो इसके बाद हमने गोलगप्पे खाए और पापड़ी चाट खाई। जिनकी मेरी तरह तबीयत ख़राब होती होगी उनको पता होगा कि ट्रैवल करते हुए बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं करता, लेकिन कभी कभार ऐसा कुछ मन कर जाता है, जैसे तीखा सा या फिर खट्टा सा, जैसे गोलगप्पे का पानी होता है वैसे कुछ खाने का मन करता है। तो इसलिए मैंने भी खा लिया था। तो यहाँ तक्ष बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था और मैं पीछे बैठी थी क्योंकि मुझे ट्रैवल करते हुए बस पीछे ही बैठना अच्छा लगता है और अकेले, ताकि मैं आराम से रेस्ट कर पाऊँ, सो पाऊँ। लेकिन तक्ष मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने नहीं दे रहा था। और यहाँ हम पहुँच गए थे ठियोग में, एक होटल में, और इनको मतलब थोड़ी सी भूख लगी थी पापा को और हस्बैंड को, तो यहाँ हम रुक गए थे। लेकिन मेरी तो फिर भी इसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और मेरी शक्ल पे ना 12 बज रहे थे, वो तो मेरी शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा पता। तक्ष यहाँ पे अपने पापा और दादा को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था और अपने पापा को इशारे में कह रहा था कि गाने लगाओ पहाड़ी, मुझे डांस करना है। तो इसके पापा ने भी इसके लिए सॉन्ग बजा दिए और दोनों ही डांस कर रहे थे यहाँ पे। और मैं बस ऐसे ही उदास बैठी थी क्योंकि मेरी सच में अभी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। और फिर यहाँ पे हमने मतलब कुछ खाने के लिए मंगा दिया था, पर मेरा तो बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो मैंने सब्जी और रोटी अपने लिए मंगवाई और ये भी मुझसे नहीं खाएगी, बस मैंने थोड़ी सी ही, आधी से भी कम रोटी खाई और सब्जी। और इसके बाद हम आ गए थे वापस घर को और रात भी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा क्योंकि बीच में हम बार बार फिर रुक गए थे। और इसके बाद हम पहुंच गए थे घर पे और यहाँ पे चीकू को लग गया था पता कि हम आ गया और बहुत ही ज़्यादा भौंकने लग गया था। चीकू तो हर रोज़ की तरह हमारा स्वागत ऐसे ही करता है, पर ये ना मेरा नुकसान भी करता है। यहाँ पे मैंने जितने भी फूल लगाए हैं तो ये सबको तोड़ता रहता है और इसने बहुत ज़्यादा तो मेरा नुकसान भी कर दिया है। अच्छा टॉफी के लिए बंदा हाँ दे दीदा जो टोंचड़े मोटड़े ए चीकू टॉफी मांगदा कहते नाचता कैसे। जब भी हम कहीं जाते हैं तो बस चीकू के पापा को एक ही टेंशन रहती है चीकू की, कि मैं कब जाऊं चीकू से मिलूं। और बस इनका टाइम सबसे ज़्यादा घर पे चीकू के साथ ही टाइम स्पेंड होता है। तो यहाँ भी ये चीकू को बस मतलब अपने बच्चे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं चीकू से। और चलो हम भी करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।